अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी चिकन यखनी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको झटपट से बनाएं और बच्चों को दें। जिस तरह के सर्दियों का सीज़न है तो बच्चों को ठंड भी नहीं लगेगी, और अगर आपके फैमिली में कोई बीमार है तो आप उसके लिए इस तरीके से बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही मुफीद है। तो यहाँ पर मैंने जो है प्रेशर कुकर ले लिया है, इसके अंदर मैं बनाऊँगी। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। और जो हमारा आधे घंटे का और 45 मिनट्स का काम है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट में हो जाएगा। तो ये देखें, इसमें जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसके अंदर मैं ले लूँगी लहसुन। लहसुन मेरे पास है तकरीबन 1 टेबलस्पून है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, बल्कि इसको दरदरा सा ही मैंने पीस लिया है। और इसके बाद इसको मैं फ्राई कर लूँगी 3 से 4 सेकंड के लिए, ताकि जो इसका कच्चापन है थोड़ा-सा वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लहसुन को हम ओवर कुक नहीं करेंगे। लहसुन को 2 से 3 सेकंड के लिए ऑयल में तिड़का लेने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चिकन। चिकन मेरे पास यहाँ पर फार्मी है, आप चाहें तो देसी चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन मेरे पास मिक्स में है, मैंने विद बोन्स भी लिया है और बोनलेस भी लिया है। आपके पास जो भी चिकन अवेलेबल हो आप वो ले सकती हैं। आपके पास अगर देसी मुर्गी है तो आप वो भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर जो है मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी लहसुन के साथ, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और जो लहसुन है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसकी भुनाई कर लूँगी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भून लिया। अब मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि जो इसका थोड़ा बहुत पानी है वो रिलीज़ हो जाए, खुश्क हो जाए और ये जो है इसकी स्मेल वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन इसको हो गए थे 4 से 5 मिनट। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, एक प्याज है मेरे पास। प्याज मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का, उसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज को 2 हिस्सों में भी काट कर इसमें शामिल कर सकती हैं। तो लाज़मी नहीं है कि आप उसको स्लाइसेस में कट करें, आप इसको ऐसे भी शामिल कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज शामिल कर ली है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसके बाद जो है इसके अंदर बाकी का जो तमाम प्रोसेस है वो मैं इसमें जारी रखूँगी। तो यहाँ पर देखें 2 से 3 मिनट मज़ीद हो गए हैं। प्याज़ों के साथ चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है, ताकि जो प्याज हैं वो भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। और अब मैं इसके अंदर मिसाले शामिल करूँगी। तमाम खड़े मिसाले हैं, जिसमें मेरे पास हैं सौंफ, काली मिर्च, सूखा धनिया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग है। मेरे पास ज़ीरा है, हल्दी है। इसके साथ मेरे पास इसके अंदर है 2 मैंने जो है कनौर क्यूब ले लिए थे। ये जो है यखनी पुलाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर चिकन स्टॉक के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी मसाले के साथ, और इसके साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी पानी। पानी आप इसमें हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, जितना कि आपको ज़रूरत हो। यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर के करीब ही मैंने इसमें जो है पानी शामिल किया है। और अब जो है मैं इसको मिक्स कर लेने के बाद इसको कवर कर दूँगी, और उसके बाद इसको जो है 1 से 2 सीटी आने तक मैं इसको जो है पका लूँगी। उसके बाद जो है हम इसको रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको कवर करके पकाया था। जैसे ही इसकी सीटी बजना स्टार्ट हुई थी तो मैंने जो है इसको विदिन 5 मिनट्स मैंने इसको बंद कर दिया था, और यहाँ पर जो मेरी यखनी है वो बनकर रेडी है। तो अब एक हम स्ट्रेनर ले लेंगे और स्ट्रेनर की हेल्प से जो है तमाम यखनी को हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। यखनी में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अलग हो जाएँगी, क्योंकि अब हमें इनकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। जो इनका मिक्सचर है वो यखनी के पानी में शामिल हो चुका है। चिकन को हम सेपरेट कर लेंगे और इस एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स को जो है हम अलग कर लेंगे। तो यखनी बनाने का अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें, और भी मज़ेदार सी वीडियोस जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो ये देखें, यहाँ पर जो है मैंने इसको यखनी को स्टेन कर लिया था। अब जो है मैं इसको सर्विंग बाउल में सर्व कर लूँगी। तो जिस तरीके से मर्ज़ी आप इसको सर्व करना चाहें आप इसको सर्व कर सकती हैं। तो ये देखें, मैं कुछ इस तरीके से सर्व करूँगी।
और ये बहुत ही मज़े की बनती है झटपट से। तकरीबन 20 मिनट के अंदर जो है मेरी यखनी बनकर रेडी हो गई है। तो सेम प्रोसेस यही है कि अगर आप देसी मुर्गी में बनाना चाह रहे हैं तो उसकी ज़रा टाइमिंग 5 मिनट मज़ीद बढ़ा देंगे। फ़ार्मी के लिए इतनी ही टाइमिंग जो है वो इनफ थी। इसमें जो है बहुत ही अच्छा सा चिकन जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। लास्ट में मैंने एक एग बॉयल कर लिया था, उसको मैंने इस तरह स्लाइस में कट करके इसके ऊपर रख दिया। ऊपर से मैंने जो है थोड़ी-सी काली मिर्च जो है वो स्प्रिंकल कर दी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।